हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का माशी हब और सिंध का कैपिटल कराची एक लावारिस शहर, हम पिछले पता नहीं कितने सालों से उस पर प्रोग्राम कर रहे हैं और कितने सालों से उसको लावारिस करार दे रहे हैं। उसकी वजूहत ये कि हमने देखा कि एक दफ़ा फिर कराची में जो इख्तियारात की जंग है वो शुरू हो चुकी है। और उसकी वजह यह है कि जो बल्दियाती निज़ाम जो 2013 और उसके बाद जो तरमीमी बिल यानी 2021, इस पर तमाम के तमाम अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज है, जिसमें हमने जमात इस्लामी का धरना भी देखा और दीगर चीज़ें भी देखी। ना 18वीं तरमीम आई। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे थे वो तो बाख्तियार हो गए, लेकिन इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए, जिसकी वजह और नतीजतन जिसको हम कहते हैं कि कराची लवारिस हो गया, मसाइल की आमाजगाह बन गया और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को यहाँ पर तैयार नहीं। आज हम ज़रा सियासत से हट कर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं उन पर ज़्यादा बात करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली कराची के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है और उनका हल किसके पास है और उसके हल के लिए संजीदगी नज़र तमाम ही सियासी जमातों में क्यों नहीं आती, बशमूल सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत। जो कराची के दो साबिक मेयर आज हमारे साथ होंगे। पहले तो हम बात करेंगे वसीम अख्तर साहब से, MQM के सीनियर रहनुमा भी हैं और कराची के मेयर भी रहे हैं। पिछला उनका टेन्योर था, हमने देखा कि वो बारहा ये कहते रहे कि वो एक बाइख्तियार नहीं बल्कि बेख्तियार मेयर है। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब। वालेकुम सलाम। वसीम अख्तर साहब, लंबी चौड़ी तमीद बांधने का मकसद यही था कि हमें जानना बेसिकली ये सियासत से हटकर, सियासत तो सब करते हैं, कराची आज तक लावारिस शहर क्यों माना जाता है और कराची के लोगों का ये एहसास है महरूमी दूर कैसे होगा? शुक्रिया नादिया। देखिए, जो मेरे जहन में है, मैं 4 साल अभी एज अ मेयर गुजार के आया हूँ। पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है एज फार एज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो फंक्शंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर ये सीरियस होते तो लाड़काना सेवन दादू में डेवलपमेंट हुई होती, हालात अच्छे होते। कराची की बात करता हूं, कराची से इनको वोट मिलता नहीं है, ना माजी में मिला है ना अब मिला है। ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते कि म्युनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो म्युनिसिपल इदारों के पास होने चाहिए। करप्शन बहुत ज्यादा है। अगर हम SLGA इन्हीं का देख लें 2013 का, तो जो फंक्शंस इन्होंने उसमें रखे हैं वो भी 4 सालों में मुझे एक्सरसाइज करने के लिए नहीं मिले। ना लीज अगर मैं किसी को देता हूं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करता हूं, तो मैं 1 साल से ज्यादा कर ही नहीं सकता, मुझे सिंध गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। BTS टावर के टैक्स जो हैं वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कलेक्ट करती है। एंटरटेनमेंट टैक्स सिंध गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। एक सेस SLGA 2013 में लिखा हुआ है, इन्होंने जो बनाया है कि सिंध गवर्नमेंट कराची से जितना भी टैक्स जमा करेगी उसका कोई एक परसेंटेज तय करेगी सेस का, जो कि KMC को दिया जाएगा। अब आ जाते हैं ऑक्ट्रॉय पे। 99 में ऑक्ट्रॉय सस्पेंड हो गया, GST की शक्ल में आ गया, 2.5% इंक्रीज करके लगाया गया ताकि ये 2.5% जो है वो नीचे KMC DMCs को दिए जाएं। इन्होंने आज तक PFC नहीं किया, वो फॉर्मूला इवॉल्व किया ही नहीं, फॉर्मूले की तरफ गए ही नहीं। एक मीटिंग नहीं की इन्होंने PFC की जिसमें ये तय किया जाता कि इतने सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है इंपोर्ट का और GST के हवाले से, तो वो अमाउंट भी बढ़ता KMC का भी और DMCs का भी। अब NFC अवार्ड के थ्रू सिंध गवर्नमेंट में तो वो पैसा आ जाता है, मगर यहां इन्होंने PFC नहीं किया। ये अपनी मर्जी से
कभी ग्रांट इन एड बना के दे देते हैं, कभी तनख्वाहों के पैसे उस ऑक्ट्रॉय वाले पैसे में से दे देते हैं। अगर एक्चुअल अमाउंट जो ड्यू बनता है केएमसी और डीएमसी का, ऑक्ट्रॉय का, जिसको जीएसटी कहते हैं, अब वो मिलने लग जाए सही तरह से तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अब ठीक है, मसाइल हल कैसे हो सकते हैं वसीम अख्तर साहब, जरा एक मिनट दीजिएगा, इस पे हम बाद में बात करते हैं। आपने खुद अभी बताया जी, जब फाइनेंशियल पावर्स आपके पास हो काउंसिल के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उसमें मैं बात करती हूँ, उसमें मैं बात करती हूँ कि मसाइल का हल क्या है आपकी नजर में। लेकिन आपने खुद बताया कि अगर सिंध गवर्नमेंट का ये वतीरा ही नहीं है या उसकी संजीदगी नहीं है कि वो इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करे, तो चाहे वो कराची हो, चाहे वो लड़काना हो, चाहे वो नवाबशाह हो, चाहे वो दीगर सिंध के शहर हो, तो इसका तो मतलब ये है कि वो चाहती ही नहीं है। तो सिर्फ कराची मुतासिर नहीं हो रहा, पूरा सिंध मुतासिर हो रहा है। इसके पीछे नीयत क्या है? बिल्कुल पूरा सिंध मुतासिर हो रहा है। मैं जब मेयर था तो मेरी मीटिंग्स में सखर के मेयर और दूसरी जगहों के मेयर से मुलाकात होती थी। वो जाहिर है पाबंद होते थे, पार्टी के कुछ आवाज नहीं बुलंद कर सकते थे, मगर कुछ मेयर्स ने एक मीटिंग में आवाज बुलंद की थी, मगर उनको नहीं सुना गया। ये जो ज्यादती हो रही है ये सिर्फ कराची के साथ नहीं, पूरे सिंध के साथ ही हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं बताता हूं आपको कि सारा पैसा एनएफसी का सीएम साहब के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, उधर आ जाता है, ठीक है, एनएफसी का। अब ये अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पैसे को, हालांकि पीएफसी के अंदर फॉर्मूला तय हुआ है। अगर आप एसएलजीए 2013 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है पॉपुलेशन बैकवर्डनेस नीड बेसिस पे दिया जाना चाहिए, मगर वो मीटिंग होगी तो उसमें हम बताएंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट को कितनी नीड है, कराची में कितनी नीड है। वो तो मीटिंग ये करते ही नहीं थे, अपनी मर्जी से, वो ही वडेरा माइंडसेट कि अपनी मर्जी से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि एनएफसी तो सूबों को मिल रहा है लेकिन पीएफसी नहीं जा रहा, फिर पैसा कहां जा रहा है? ये मैं वो बता रहा हूं ना, पीएफसी नहीं करते, ये सारा पैसा इनके पास आता है। 1200 अरब तकरीबन रफली इनके पास हर साल आता है, टोटल टैक्सेस मिला के। वो पैसा, उसमें ये ऑक्ट्रॉय का 2.5% भी है, ठीक है, और एक सेस जो इनको देना है। मतलब ये है वसीम अख्तर साहब, मेरा पूछने का मतलब ये है कि उनके पास आ रहा है, लेकिन उनके पास से कहां जा रहा है? क्या वो खजाने में जमा है सिंध हुकूमत के, या उसकी कहीं और शाखें निकल रही हैं? नहीं, देखें, अब इन्होंने विंडोज बना दी हैं। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है। हर बड़े शहर में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, इन्होंने 3 बनाई हुई हैं, केडीए, एमडीए, एलडीए। ये करप्शन की खिड़कियां हैं, विंडोज हैं। इसी तरह इंटीरियर सिंध में भी अब एनआईसीवीडी ले लें, एनआईसीवीडी का बजट 6 अरब था, इन्होंने बढ़ा के अब 13 अरब कर दिया, और सैटेलाइट यूनिट्स बनाने की बातें करते हैं ये पूरे सिंध के अंदर। एनआईसीवीडी के सैटेलाइट यूनिट्स, क्या पूरे सिंध में सिर्फ हार्ट डिजीज ही है लोगों को, और चीजें नहीं है? वहां जाके देख लें, वहां डॉक्टर्स भी नहीं बैठे हुए। अब 13 अरब, पहले 6 अरब पे करप्शन थी, अब 13 अरब पे करप्शन है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। एमक्यूएम की अब स्ट्रेटजी क्या है? एमक्यूएम ने एक एहतजाज किया, एक रैली निकाली, उनको लाठियां पड़ी, लाठीचार्ज हुआ, प्लस आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। अब आप लोग क्या करने का इरादा रखते हैं? देखें, वो जो हुआ सबके सामने, सबने देखा, पूरी दुनिया में पहले ही बदनाम है पीपल्स पार्टी बैड गवर्नेंस एंड करप्शन में, और असल और चेहरा खुल के दुनिया ने देखा है इनका कि ये किस तरह से असल में है क्या। देखें, पूरे कराची ने एक प्रेशर बिल्डअप कर लिया था, उसमें ट्रेडर्स भी थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी थी, फेडरेशन भी थी, जमात इस्लामी भी थी, और एएनपी भी थी, एमक्यूएम भी, और दूसरी सारी जितनी भी जमातें हैं सब इनके खिलाफ बोल रही थी। एक प्रेशर बिल्डअप हो गया था, और आपने एक देखा डाइवर्ट करने के लिए टंडोला यार का एक आदमी को मर्डर कर दिया वहां। उसके बाद जब ये एहतजाज लोग कर रहे हैं, जमात इस्लामी इतने दिनों से बैठी है, एमक्यूएम एहतजाज कर रही है, और हमने जब ये एहतजाज किया सीएम के घर के बाहर, तो इन पे, और इन्होंने जो उसको जिस तरह से हैंडल किया, आपने देखा किस तरह से हैंडल किया है। एक हमारा साथी शहीद हो गया, हमारी खवातीन को डंडे मारे गए,
एक हमारे आदमी की, पार्टी के वर्कर की आंख चली गई, एमपीए को मारा गया, उसको जख्मी किया गया। इस प्रेशर, ये बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुके थे, ये बहुत तेज किस्म के जहन रखते हैं। अगला लाएमल क्या होगा सर? आपका अगला लाएमल क्या है? कल हमारी खवातीन एहतजाज करने जा रही हैं और हम इस एहतजाज को जारी रखेंगे, क्योंकि ये समझ रहे हैं, ये इंगेज करने में बहुत चैंपियन है। इन्होंने जमात इस्लामी पे वो डाला, जाल बिछाया और उनको इंगेज कर लिया और रातों रात जाके एक कागज पढ़ के सबको सुना दिया कि हम ये कर रहे हैं। कैसे, मुझे यकीन नहीं आता। अब पॉइंट्स में बताता हूं आपको। जो इन्होंने ऐलान किया कि वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन हो जाएगा मेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तो लोकल गवर्नमेंट ही रहेगा, चेयरमैन क्या कर लेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं है उसके पास, फाइनेंशियल पावर नहीं है उसके पास, पॉलिटिकल पावर्स नहीं है। आप कह रहे हैं कि एलडीए, एमडीए, केडीए और मास्टर प्लान और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हम मेयर को मुकाम देंगे, कोई मेयर को इन्वॉल्व करेंगे। इन्वॉल्व नहीं, मेयर शुड बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मेयर सबसे ऊपर होना चाहिए, मेयर डिसाइड करेगा। काउंसिल को मजबूत करें। अभी भी इन्होंने जो लॉलीपॉप दिया है जमात इस्लामी को, वो सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया है, दिया भी नहीं है। जब तक काउंसिल बाइख्तियार नहीं होगी, जब काउंसिल बाइख्तियार होगी तो मेयर बाइख्तियार होता है। वो इन्होंने नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक कागज पढ़ के सुना दिया है कि हम ये देंगे। अब लेट्स सी, इनका माजी रहा है जब भी एग्रीमेंट किए हैं, चाहे वो फेडरल लेवल पे किए हों, चाहे वो सूबे लेवल पे किए हों। कोई तहरीरी मुआहिदा हुआ है इनका? कोई तहरीरी मुआहिदा हुआ है इनका? मुझे नहीं पता, मेरे जहन में सामने कुछ नहीं आया है। सिर्फ मीडिया के तवज्जुह से जो नासिर शाह साहब ने पढ़ के सुनाया है, तहरीरी मुआहिदा होगा, ठीक है, हो सकता हो तहरीरी मुआहिदा। ठीक है, अभी तक सामने नहीं आया। मैंने हाफिज नईम साहब को मैं कॉल भी करी थी तो वो शायद उन्होंने नहीं उठाए, बहरहाल ट्विटर पे भी कहा था। अब मुझे मुख्तसरन ये बताएगा कि जमात इस्लामी ने 29 दिन धरना दिया और तहरीरी मुआहिदा ना से या शायद होगा भी, लेकिन बहरहाल उनको कुछ जिसको आप लॉलीपॉप कह रहे हैं उनको यकीन दहानियाँ कराई गई। कराची की जो सियासी जमातें हैं जब वो बटी रहेंगी और टुकड़ों में बटी रहेंगी तो फिर उनकी आवाज़ इतनी मौसर नहीं हो सकती। एमक्यूएम ने जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट क्यों नहीं किया? आप एक मौसर आवाज बन सकते थे अगर आप कराची के साथ सिंसियर थे और कराची के हुकूक के लिए सिंसियर थे, सियासत के लिए नहीं। हमने अपनी सिंसियरिटी इस तरह दिखाई कि हमने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की इस इशू पे, काले कानून पे, हमने जमात इस्लामी को इनवाइट किया, वो नहीं आए। हम एहतजाज कर रहे थे। होना तो ये चाहिए था, सिंध गवर्नमेंट ने बड़े तरीके से जमात इस्लामी को इंगेज कर लिया। जाहिर है वो बड़े अरसे से बैठे हुए थे। सर अगर मैं यही बात कर रही हूँ माजरत के साथ वसीम अख्तर साहब, अगर एमक्यूएम, पीएसपी, दीगर जमातें जो इस इशू पे सरापा एहतजाज है, अगर वो यकजा हो जाती और एक हो जाती इस इशू पे तो डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट को घुटने टेक देने पड़ते। लेकिन आपकी सियासत ने आपको मजबूर किया कि आप एक अच्छे कॉज के लिए भी साथ नहीं हो सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हर जमात एक पेज पे थी, हर जमात का इशू वही काला कानून था, ऐसी बात नहीं है। हमने अपने सजेशंस नासिर शाह साहब को भिजवाए थे। नासिर शाह साहब ने लेटर लिखा था खालिद साहब को, तो हमने सजेशंस भिजवा दिए थे अपने, अमेंडमेंट्स इस तरह से करनी चाहिए। उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, हमसे कोई मीटिंग नहीं की। होना ये, अगर सिंसियरिटी, अगर सिंसियर होती, सुने, अगर सिंध गवर्नमेंट सिंसियर होती तो जितने स्टेक होल्डर्स एहतजाज कर रहे हैं उनको सबको लेके बैठती, उनसे सजेशंस वो तो सिंसियर नहीं है ना। अगर वो सिंसियर होती तो ये एक्ट नहीं लेकर आती। मैं तो बात आप लोगों की सिंसियरिटी की कर रही हूं। अगर आप सियासत से हटकर सिंसियर होते तो तमाम जमातें एक जगह पर होती और फिर वो सिंध हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करती, लेकिन आप लोगों की सियासत आड़े आ गई। सर नहीं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता आपकी इस बात को। मैंने प्रेस एपीसी की, सारी जमातें आ गई उसमें, जमात इस्लामी नहीं आई। क्या हुआ एपीसी का? देखिए, हम अब सर कोई हासिल ये हुआ कि हासिल ये हुआ कि जॉइंट रेजोल्यूशन पास हुआ, उसमें ट्रेडर्स भी थे, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी था, फेडरेशन भी था, सबने एतराज किया, एहतजाज किया सिंध गवर्नमेंट से कि आप ये काला कानून ना करें, ना लेके आए। वो हरदर्मी में आए हुए हैं, अलग हुए हुए, 1.5 ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, पूरा कराची इनके खिलाफ है इस कानून पे।
सर कोई रिकमेंडेशन दे दे, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है कि क्या होना चाहिए और इसको जो होना चाहिए देखें, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? कोई जब तक सबके सजेशंस लेके नहीं बैठेंगे, जब तक काउंसिल को बाख्तियार नहीं करेंगे, ये समझते हैं कि असेंबली में इनके पास ज्यादा वोट हैं, ये जो मर्जी कर लें, इनकी मर्जी है, ऐसा नहीं होता है। सिवाय इनके हर जमात इनके खिलाफ है, ये हटदर्मी दिखा रहे हैं। इनको चाहिए सोल्यूशन, ये सबके साथ बैठें, पूरा सिंध डेवलप करेगा, सिर्फ कराची नहीं, एक अच्छा निजाम दे दें। कल को इनका मेयर भी आ सकता है, अच्छा निजाम दें ताकि एक अच्छा मैसेज जाए। अभी भी ये इंगेजमेंट्स पे लगे हुए हैं, सिर्फ वही सियासत ही कर रहे हैं। क्यों? पैसा इन्वॉल्व है सारा, इतना सारा बजट कहां जाता है, 1200 अरब हर साल मिलता है, उस पर चेक आ जाएगा, इनको ये डर है। वजीर आजम कराची से MKM उसकी इत्तेहादी जमात हर मुश्किल वक्त में उसके साथ, वजीर आजम कराची के साथ कितने सिंसियर हैं आपकी नजर में? देखें, इतना बड़ा हादसा हुआ, सिर्फ नोटिस ले लेने से हमें तसल्ली नहीं हुई है। हमारे MPA को मारा गया, हमारा एक आदमी शहीद कर दिया, हमारी खवातीन को डंडों से मारा गया। ये 18 अमेंडमेंट के बाद जो स्टेट विद इन स्टेट बना हुआ है सिंध, इसको क्यों नहीं चेक किया जाता? इनसे कौन सवाल करेगा? क्यों नहीं किया जाता सवाल कि इतना पैसा मिलता है आपको NFC का, सारे प्रोविंस डेवलप हो रहे हैं, हर सूबा अपने यहां डेवलपमेंट कर रहा है, नहीं हो रहा कुछ तो सिंध में नहीं हो रहा, तो इनसे कोई सवाल तो करे। हम टैक्स पेयर्स हैं सारे, कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सड़कें ठीक हो, पानी हो, कचरा उठा हुआ मिले, गटर ना बह रहे हो, आपको वफाक की भी संजीदगी नजर नहीं आती? इन्होंने जी वफाक की भी संजीदगी नजर नहीं आती आपको इस अमल में? नहीं, मुझे नहीं आती। अगर आती होती तो कुछ ना कुछ यहां हो रहा होता, यहां कुछ भी नहीं हो रहा। वफाक इज नॉट इंटरेस्टेड इन कराची। रीजन? आई डोंट नो, ये सवाल उनसे बनता है, या तो कोई सर आप इत्तेहादी हैं, आपने कभी ये सवाल किया? आप इत्तेहादी हैं, आपने कभी सवाल किया वजीर आजम साहब से? बहुत दफा किया। या तो अंडरस्टैंडिंग है कोई पीपुल्स पार्टी की, ठीक है, आप हमें ना छेड़ो, हम आपको ना छेड़ेंगे, नजर जो आ रहा है वो तो मुझे, तो मेरे अपने व्यूज ये हैं। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि PTI और पीपल्स पार्टी की आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि आप मुझे ना छेड़ो, हम आपको नहीं छेड़ेंगे, और फिर मामला ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हम तो बहुत दफा बोल चुके PM साहब को, 18 अमेंडमेंट के बाद क्या ये हशर होना है सूबों का? आपके पास सारे इख्तियार हैं, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, कोई डिसीजन लें, क्योंकि यहां लोग चीख रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है डंडों से, मार दिए गए हैं, हमारा आदमी शहीद हुआ है। कराची के मसाइल का हल, सिंध के मसाइल का हल गवर्नर राज में है? ये तो उनको डिसाइड करना है, PM साहब को डिसाइड करना है, उनको वोट मिला है, वो PM बने हुए हैं। हाँ, आपकी राय क्या है? आपकी राय? नहीं, मैं देखें, जो आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है उसको इस्तेमाल करें। PM साहब अपने पावर्स क्यों नहीं करते? यानी आप समझते हैं कि गवर्नर आज लगा दे रहा है तो शायद बेहतरी आ जाए? ये मैं नहीं कह रहा। PM साहब के पास ऑप्शंस हैं, PM साहब के पास पूरी टीम है, लीगल टीम है, उस पर फैसला करें, क्योंकि यहां लोगों का टैक्स कहां जा रहा है? हमें कुछ नहीं मिल रहा। 13 सालों में एक बस नहीं चली इस शहर में। ठीक है, बिल्कुल सही है, ग्रीन लाइन चली है, पिछले PMLN का मंसूबा था। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही। मसला यहाँ पर यही है कि हुकूमतों की संजीदगी नहीं है, जो मैं इब्तिदाई में कह रही थी कि किसी सियासी जमात की संजीदगी नजर नहीं आती, क्योंकि संजीदा अगर होते तो शायद कराची का ये हाल ना होता। मैं मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी। एक फॉर्मर मेयर हमारे साथ है जिनका 4 साल का टेन्योर था। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो एक और फॉर्मर मेयर जो उससे पहले यानी 2008 से 2013 में रहे, मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। वो क्या समझते हैं, ना कौन संजीदा है, कौन गैर संजीदा है, क्या मसाइल हैं और क्या मसाइल का हल है उनकी नज़र में। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और कराची के एक और साबिक मेयर नाज़िम और PSP के चेयरमैन, पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, पहले मुझे बताएं कि जो कराची में जो इख्तियारात की जंग है, ख़ासतौर पर जो बल्दियाती एक्ट को हालिया जो तरमीम है जिसमें 2021, इस पर जमात इस्लामी ने धरना दिया
उनके साथ कल रात मुआहिदा हो गया पीपल्स पार्टी के साथ, जमात इस्लामी के साथ। मुझे नहीं पता अगर कोई तहरीरी तौर पे हुआ, अभी तक मैंने नहीं देखा। लेकिन बहरहाल MQM का मौक़िफ़ यह है कि पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मामू बना दिया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? मुआहिदा जो है ना, डेफिनेटली वो मेरे पास भी इसकी कोई रिटर्न तो चीजें नहीं है कि क्या चीजें तय हुई है, किस तरह की चीजें तय। मैं आपको थोड़ी सी ये बात क्या बता सकता हूँ कि जब हमारे पास आए थे नासिर शाह साहब और उनकी टीम के लोग, जब हमारे पास आए थे 23 तारीख को, तो तकरीबन हमारी जो भी गुफ्तगू थी उसमें 70% बातें उन्होंने हमारी मान ली थी। और अगर हम चाहते तो हम भी उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते थे भाई हमारी भी 70% बातें मान ली गई हैं। अच्छा, फिर मानने का मकसद ये है कि देखिए आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जमात इस्लामी के भाई ना, हमारे सारे दोस्त हमारे भाई हैं, बहुत मोहतरम है। मैं एक सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ, खासा मेरी इस बात का कोई गलत मतलब ना लिया जाए। तो वो हम तो आपको पता है कि उनके कैंप पर चले गए, हम वहां पर जो है वो हमने जाकर अनकंडीशनल उनकी सपोर्ट की, उनके ऑफिस में चले गए। तो हमारा तो एक बड़ा ताल्लुक बन गया है जमात इस्लामी के दोस्तों से, हम उनको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन देखिए आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, और अगर जब ये बात हो रही है कि जी 70% बात मान ली गई है, जो बातें मान ली गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये है कि अभी भी इस वक्त कराची में, सिंध में 2021 का लोकल गवर्नमेंट का कानून, वो जो, अच्छा एक सेकेंड मुस्तफा कमाल साहब, आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो बातें हैं कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं है और ये सारी जबानी कलामी है। तहरीरी मुआहिदों के बाद पीपल्स पार्टी पीछे हट जाती है, तो जबानी कलामी की अहमियत क्या है? नहीं, तहरीरी मुआहिदा होगा उनका, कोई ना कोई तहरीरी मुआहिदा होगा। मैं नहीं कह रहा था वो मेरे पास नहीं है, उनके पास तहरीरी मुआहिदा जरूर होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो नया बल्दियाती कानून पीपल्स पार्टी लेकर आई थी, ये असेंबली से पास कराकर एक कानून बनाकर लेकर आई थी। अगर उसको उस कानून को खत्म करना है तो वापस असेंबली में जाकर उस कानून को खत्म करेंगे तो वो कानून खत्म होगा। किसी भी पेपर पे साइन करके उसके ऊपर कुछ भी लिखकर साइन करके करने से, अभी मैं और आप जब बात कर रहे हैं तो इस वक्त भी वही पीपल्स पार्टी का काला कानून 2021 वाला वो इम्प्लीमेंटेड है ना। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि भाई नासिर शाह साहब जब हमारे पास आए थे और उनकी जो टीम आई थी मुर्तजा वहाब साहब, तो वो भी 70% बात जो वो मान चुके थे। हम भी निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि हमारी बात 70% मान नहीं, 70% बात जो हमारी बात 70% और 100% की नहीं है। हम जितनी भी बात कर रहे हैं उसमें से कोई भी बात नाजायज, गैर आईनी, गैर कानून नहीं है। इतनी मुश्किल से एक मुहिम चली है पूरे सिंध में, और इस मुहिम को जेन्युइन, मैं तो एक तो कहता हूँ इसको एथनिक कलर नहीं देना चाहिए और इसमें वायलेंस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जेन्युइन पीपल्स मूवमेंट है ये कि अख्तियारात और वसाइल को वजीर आला हाउस से निकालकर हमें सिंध के कराची से कश्मीर तक की गलियों में पहुंचाना है। क्यों करना है? क्योंकि NFC अवार्ड जो कि 18वीं तरमीम के बाद जो NFC अवार्ड मिल रहा है 56% डिविजिबल पूल है, जिसमें 56% पैसा वफाक से सूबों को मिल जाता है। उस 56% का 27% सूबा सिंध को मिल रहा है, जो तकरीबन 1000 अरब बनता है। 200 अरब रुपए ये खुद कमाते हैं। अब 1200 अरब रुपए हर साल इस वजीर आला के पास अपने जेबों में है, और वो पैसे वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं कर रहे। वो NFC अवार्ड से पैसे ले रहे हैं, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दे रहे। हमने उसकी पूरी तजवीज बनाकर पूरा डॉक्यूमेंट इनके हवाले किया है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, आपके इख्तियारात और वसाइल हमारी गलियों में नहीं पहुंचेंगे, और आप कोई भी बात करते रहे, हमारा मसला हल नहीं होगा। जी अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, चूंकि आप मेयर कराची रह चुके हैं और आपके जो मेरे ख्याल है कि बड़े से बड़ा जो नाक़िद भी होगा, जो आप पे तनकीद भी करता होगा, वो भी इस बात पे मुत्तफिक है कि आपके दौर में जितने कराची शहर में काम हुए कभी नहीं हुए। लेकिन उसके साथ आप मुझे बताएं कि वो जो अल्हम्दुलिल्लाह 2001 का जो एक्ट था, जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, उसमें फिर 2013 में और 2021 में कहाँ वो वाज़ेह फ़र्क है और कहाँ वो कट्स हैं जिसकी बुनियाद पर एक साबिक मेयर होने की हैसियत से आप ये कह सकते हैं कि आपको ये चीज़ें आपको फैसिलिटेट की गई थी, तो आपने प्रूफ किया और अब वो चीज़ें शामिल नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता तरक्याती काम कराची के। 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट नया कानून आया, जब MQM इनके साथ जो है वो हुक्मरान जमात थी, पीपल्स पार्टी के साथ वजारतें थी और उनके गवर्नर थे, उसी दौरान ये 2013 का आया और MQM 2014 नवंबर तक हुकूमत में रही है, वजारतें रही और 2016 तक उनका गवर्नर आया।
उस दौरान जब ये नया कानून आया है 80% इख्तियारात उन्होंने जो है वो ले लिए। उस वक्त जो है वो 2001 के कानून में 47 डिपार्टमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास थे और 2013 में 31 डिपार्टमेंट उन्होंने कर दिए और ये 2021 में 2021 में 21 डिपार्टमेंट्स रह गए। वाटर बोर्ड का निज़ाम, मास्टर प्लान का निज़ाम, वर्क्स एंड सर्विसेज, TDA, MD, LDA, ये सब कुछ जो है वो निकाल लिया और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बोर्ड बना दिया जो कि टाउनों में होता था। ये वो चीज़ें जो 2013 में ली गई। 2021 में क्या किया गया, यक जुम्बिश कलब एक है कानून के 2013 के लोकल गवर्नमेंट के कानून लिखा है एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 क्या है भाई, जब आप किताब खोलेंगे लिखाए गए सारे अस्पताल उस एंट्री नंबर 4 में। तो 2021 में क्या किया इन्होंने कि एंट्री नंबर 4 ओमिट कर दिया। एंट्री नंबर 4 ओमिट करने का मतलब है कि सारे जो अस्पताल हैं वो सिटी गवर्नमेंट से निकल गए। फिर एंट्री नंबर 5, फर्ज कर मैं मिसाल दे रहा हूं, उसमें सारे स्कूलों का निजाम लिखा हुआ है, सारे नाम लिखे हुए। इस 2021 में कानून ने किया गया एंट्री नंबर 5 जो है ओमिट कर दी गई, सारे स्कूलों का निजाम ले लिया गया। तो स्कूल सारे ले लिए, कॉलेजेस सारे ले लिए, अस्पताल सारे ले लिए, मेडिकल कॉलेज, अब्बासी शहीद अस्पताल, KMDC, KID, ये सब कुछ ले लिया यक जंप चगलब। ये किया है इन्होंने 2021 के कानून में। तो बेसिक, और उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए ये एक शिक रहने दी कि भाई जो मेयर होगा वो टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी उसके पास होगी। सो मच सो मेयर हमेशा कस्टोडियन होता था, होस्ट होता था, जो कि तमाम नेशनल प्रोग्राम को अरेंज कराता था। यानी कि अगर कायद-ए-आज़म के मज़ार पर कोई प्रोग्राम हो रहा है नेशनल लेवल का, वहाँ पर कायद-ए-आज़म डे मनाया जा रहा है, 14 अगस्त है, नेशनल डे है, उन सब का होस्ट जो होता था वो मेयर होता था। इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उस मेयर से ये वाला अख्तियार भी लिया। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसकी होस्ट होगी। आई मीन इमेजिन करें कि माइंडसेट देखें। पानी और सीवरेज के निज़ाम में उन्होंने जो है वो उसको वाइस चेयरमैन बना दिया है और ऊपर जो है वो वजीर को चेयरमैन रखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में उसको चेयरमैन बना दिया है बोर्ड का, उसके ऊपर एक सुपरा बॉडी बना दी है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी है, उसमें जो है वो उसको अथॉरिटी सारी जो है सुपरा बॉडी को दे दी है। तो ये सारी गिमिक्री करके सारे इख्तियार, असल में मसला क्या है देखिए, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जो 1200 अरब रुपए सालाना, आपको पता है 13 सालों में सिंध हुकूमत का अपना रिकॉर्ड है कि उन्होंने 10,242 अरब रुपए खर्च किए। 10,242 अरब रुपए खर्च कर देने के बाद सिंध इंसानों के रहने की ऑफिशियली बदतरीन जगह। 2300 अरब रुपए सिर्फ जो है वो इन्होंने एजुकेशन पे खर्च किए। 70 लाख लोग स्कूलों से बाहर हैं, आज बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। आपको पता है 11,000 स्कूल ही गोश्त हैं। आपने एक जुमला बोला कि मेरे नाक़दीन भी मेरे कामों की तारीफ करते हैं। नादिया, सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च हुए थे और पाकिस्तान क्या दुनिया भर से मुझे मेडल मिलने लगे थे। दुनिया के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुझे बुलाकर कहा गया कि पाकिस्तान, कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया। जहां पर 300 अरब रुपए से ये कुछ हुआ, 10,242 अरब रुपए सिंध में खर्च हो गए। और आज सिंध जो है में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। ये कंपैरिजन है। ये क्या करना चाहते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट अपने पास रखकर ये बताना चाहते हैं भाई NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड की जरूरत ही नहीं है। नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भाई टॉयलेट साफ करने के पैसे जो है वो PFC अवार्ड में ले लो। जब आपने डिपार्टमेंट ही सारे छीन लिए तो आपको ये जवाब नहीं बचा कि आप पैसे मांगे। तो बेसिकली इनको इस 1200 अरब रुपए को वजीर आला को अकेले हड़प करना है। ये है सारा चक्कर जो कि चलें मुझे करेंगे। 1200 अरब रुपए अकेले वजीर आला सिंध को हड़प करना है, लेकिन हमें एक मुख्तसर सा ब्रेक लेना है और मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। आपसे की है कि एक तो वायलेंस नहीं होना चाहिए इस तमाम तर प्रोटेस्ट में, एहतजाज में, और प्लस की एथनिसिटी को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीजें हुई हैं। अब इसकी वजूहात क्या है? वसीम अख्तर साहब से मैं बात करी थी कि जमातें टुकड़ों में बटी हुई, अपोजिशन अपना अपना एहतजाज करेंगे, मिल के करेंगे तो ज्यादा मौसर होगा। उसके लिए क्या मुस्तफा कमाल साहब तैयार है? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आती हूँ, जानती हूँ। जिनाज़े प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, ब्रेक्स पे जाने से पहले आपने दो चीज़ों की बात की कि एथनिसिटी को प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए और वायलेंस नहीं होना चाहिए इस तमाम तर मूवमेंट में। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि पिछले कई दिनों से कराची में और सिंध में एक दफ़ा फिर एथनिसिटी के नाम पे नारेबाजियां हो रही हैं और बातें की जा रही हैं। और साथ के साथ जब MQM का रैली थी या उनका जो एहतजाज था उस पर भरपूर किस्म का वायलेंस भी हमने देखा और स्टेट की तरफ से देखा, यानी सिंध पुलिस का देखा। तो अनफॉर्चुनेटली क्या कराची में दोबारा से वही पॉलिटिक्स का आगाज़ समझा जाए इसको?
बिल्कुल काबिल मजम्मत बात है जो सिंध हुकूमत के पुलिस वालों ने किया है MQM की रैली के ऊपर। उसकी जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुरअमन लोगों के ऊपर आप इस तरह बेदर्दी से लाठीचार्ज कर रहे हैं, बिल्कुल आपको नहीं करा। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और इस गवर्नमेंट के जो कोई खुद एहतजाज करती फिर रही है वफाकी हुकूमत के साथ, आप कैसे लोगों को लाठी मार सकते हैं भाई, डंडे मार सकते हैं? बिल्कुल गलत किया उन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कॉज है, जिस कॉज के लिए सब लोग बातें कर रहे हैं, ये जो लोकल इख्तियारात और वसाइल को वज़ीर आला हाउस से निकाल कर गली में लेकर आना है, जिसको आप लोकल गवर्नमेंट और काला कानून कहते हैं और वोटेवर जो हम कह रहे हैं, ये इतना अजीम, इतना प्योर, इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि इस इशू में कोई और कॉन्टेमिनेशन, मिलावट होनी नहीं चाहिए। इसके अंदर अगर कोई सियासी एंगल आ गया, कोई लिसानी एंगल आ गया, कोई तशद्दुद आ गया, तो मेरा ये पानी का मसला, मेरे इख्तियार का मसला, मेरे सीवरेज का मसला, मेरे कचरे का मसला, मेरे स्कूल, मेरी तालीम का मसला, मेरे अस्पतालों का मसला पीछे चला जाएगा और ये वायलेंस आ जाएगा जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मैं बहुत मुअद्दबाना आपके जरिए सब लोगों को बात कह रहा हूं कि देखिए, इस काम में सबको जोड़ने की जरूरत है। इस काम में हमें बहुत एहतियात से अपने अल्फाज अदा करने की जरूरत है। इस बात में हमें जो है वो बहुत ख्याल करने की जरूरत है। तो इसको एथनिक कलर इसमें नहीं जाना चाहिए, इसमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से बिल्कुल इसमें सब्र का मुजाहरा होना चाहिए और वो हमारी बात सुने, क्योंकि ये हमारी जिंदगियों का मसला है। मैं बता देना चाहता हूं नादी आपके जरिए, हमने अपनी पार्टी में ये तय किया है कि अगर ये कानून रहेगा तो हमें इस सियासत को करने का कोई हक नहीं है, बल्कि जिंदा रहना भी जो है वो शर्मिंदगी की बात है। शर्मिंदगी की बात है जिंदा रहना कि मेरी गली में पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का निजाम नहीं है, कचरा नहीं उठ रहा, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। मैं वजीर आला को कहां पकड़ सकता हूं? सारा इख्तियार उसके पास है। मोहल्ले वाला वजीर, भाई मुझे मेरी गली में इख्तियार, मुझे मेरी गली में इन मुस्तफा कमाल साहब, आपकी बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन क्या किया जाए कि आपकी बात भी दुरुस्त है, हाफिज नईम साहब की बात भी दुरुस्त है, उधर MQM की बात भी दुरुस्त है, लेकिन ये आवाज़ें हमें बटी हुई नजर आ रही हैं। क्या ही अच्छा होता कि अगर एक जिसको आप बड़ा प्योर और बेहतरीन कॉज करार दे रहे हैं, जमात इस्लामी ने धरना दिया था, तो उसमें PSP भी शामिल होती, उसमें MQM भी शामिल होती और PTI भी शामिल होती, अपनी तमाम सियासत को बलाए ताक रखते हुए एक आवाज कराची की बुलंद होती, तो हर सूरत पीपल्स पार्टी को घुटने टेकने पड़ते। अब नादिया बीबी, अब मेरी बात सुन लीजिए आप। मुस्तफा कमाल और अपनी और पीपल्स पाक से ज़मीन पार्टी की जिम्मेदार है। मैं अब से 2 माह पहले, ये इशू शुरू होने से 2 माह पहले, मेरे लोग पहले जमात इस्लामी के दफ्तर चले गए, फिर मैं आया शहर में, मैं जमात इस्लामी के ऑफिस खुद चला गया हाफिज नईम साहब के पास, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके बाद मैं इस्लामाबाद में था, धरना इन्होंने शुरू किया, मेरी सेंट्रल कैबिनेट के 5 लोग जमात इस्लामी के धरने में पहले हफ्ते गए। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं खुद अपनी पूरी लीडरशिप के साथ, अपने कारकुनों के साथ, जिम्मेदारों के साथ मैं जमात इस्लामी के धरने में गया। मैंने वहां जाकर बात की मीडिया के सामने, आपके चैनल भी वहां मौजूद था। मैंने कहा यह सियासत नहीं है, आप बहुत अजीम काम कर रहे हैं, मेरी जान, आप मेरे तमाम लोगों की जान है, आपके लिए हाजिर है। आप मुझे कहेंगे, क्योंकि ये उनका धरना था ना, आप मुझे कहेंगे, मैं और मेरे कारकुनान आपके झंडे के नीचे, अपना झंडा भी लेकर नहीं आएंगे, आपके झंडे के नीचे हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हम तो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने 5 डिस्ट्रिक्टों में 5 मुजाहरे किए, 1.5 माह से हम ये काम कर रहे हैं। फिर हमने नूर ग्राउंड में इस 30 तारीख की डेट देने से पहले पूरे तमाम कारकुनों का इजलास बुलाया और वहां पे फिर हमने 30 तारीख की डेट दी, नंबर 1। नंबर 2, ये जमात इस्लामी ने फिर हमें नहीं बुलाया, सुने मेरी जमात ने नहीं बुलाया। अब उसके बाद मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात की, मैंने सिराजुल हक साहब से बात की, मैंने परवेज इलाही साहब से बात की, मैंने अवैस नूरानी साहब से बात, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास इस्लामाबाद चला गया इसी इशू पे, ये बताने के लिए कि ये लोकल इशू नहीं है, ये कराची का इशू, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये पीपल्स पार्टी को आइए हम सब मिलकर रोकते हैं, वरना आपकी नेशनल इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। अब आ जाते हैं, आप पूछेंगे भाई MQM से क्यों नहीं बात की? मैं भी यही पूछने वाली थी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे पता है आपने ये पूछना है। MQM ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है यहाँ पर, नादिया बीबी, और उन्होंने हमें नहीं मदऊ किया, उसमें उन्होंने हमें नहीं बुलाया, तो मैं बगैर बुलाए तो नहीं चला जाऊंगा उनके पास। और जमात इस्लामी उनके बुलाने पे गई नहीं, हमें उन्होंने बुलाया नहीं, तो उस APC का पता ही नहीं चला कि हुआ क्या क्या नहीं हुआ, सारी चीजें ये रूदात है सारी। तो मैंने जो जेस्चर पेश किया है इस पूरे, आप देखें, मैं पिछले 2-2.5 महीनों से
एमक्यूएम के ऊपर भी मैं जो अपने मेरे तहफ़्फ़ुज़ात है मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा इस वक्त जब जो इशू है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में इस प्योर और बेहतरीन कॉज के लिए क्या मुस्तफ़ा कमाल साहब एमक्यूएम से भी राब्ते कर सकते हैं जरूरत पड़ी तो? उस सूरत में कि जब वो अपनी एथनिक पॉलिटिक्स को अगर वो खड़े होकर सिंधियों को बुरा भला कहेंगे, पख्तूनों को बुरा भला कहेंगे, तो नादिया बीबी मेरे साथ आज लाखों पख्तून है इस शहर के, मेरे साथ आज लाखों सिंधी हैं, लाखों बलोच हैं, लाखों मुहाजिर हैं, लाखों सराइकी हैं, लाखों हजारेवाल हैं। आज इस मूवमेंट की खूबसूरती ये है कि आज पीपल्स पार्टी को किसी भी एथनिक ग्रुप को उभारने का मौका नहीं मिल रहा कि मैं मुस्तफा कमाल मुहाजिर है, वो अगर कोई बात कर रहा है तो अभी किसी पख्तून को खड़ा कर दो सामने, किसी बलोच को खड़ा कर दो सामने, वो सामने खड़ा होने के बजाय वो मेरे साथ खड़ा है, अल्लाह का शुक्र है। इस वजह से आज तो ये जो लोग भी एथनिक पॉलिटिक्स करेंगे, ठीक है, ऐसे में वफाक का रोल मुस्तफा कमाल साहब, मुख्तसरन ऐसे में वफाक का रोल, वसीम अख्तर साहब कहते हैं वज़ीर आज़म संजीदा नहीं है, आप ऐसे में वफाक का रोल कुछ देखते हैं, कुछ होना चाहिए या उनका मैंडेट ही नहीं है 18वीं तरमीम के बाद? क्या बात करें, मैंडेट सब होता है जी, वोट लेने का मैंडेट था। मैं इस टॉपिक पे आना नहीं चाहता था, आप मुझे लेकर आइए। वफाक की इमरान खान साहब की हुकूमत जरदारी साहब चला रहे हैं जनाब, जरदारी साहब की सूबाई हुकूमत वफाक चला रही है। अगर आज जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाएं, 1 घंटे के अंदर हुकूमत खत्म हो जाएगी। ये इमरान खान साहब को पता है, मुंह से फायर करते हैं आके सूबाई हुकूमत के खिलाफ, कुछ नहीं कर सकते। इसी वजह से तो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं, वरना जिस पार्टी को 14 सीटें शहर से मिली हुई हों और उसके साथ कोalition पार्टनर 4 सीटों वाली एमक्यूएम हो, 21 में से 18 सीटें जिस शहर में जिसके पास हों और उनका सदर हो, वजीर आजम हो, गवर्नर हो, वफाकी वज़ीर हो, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ये करे, ये तो हुई इसी वजह से रहा है कि हमें गिरवी रख दिया गया है। हमें पीपल्स पार्टी के हाथों में इमरान खान की साहब की हुकूमत चलाने के लिए गिरवी रख दिया गया है। मैं ये बात करना नहीं चाहता था, आप मुझे डायरेक्ट करके लेकर आई इस तरफ। लेकिन आपने बहुत अहम बात कर दी है, और ये वो बात की है जो आपसे पहले सेगमेंट में वसीम अख्तर साहब ने भी बात की थी कि ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी का गठ जोड़ मालूम होता है। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा कमाल साहब। कर रही हैं आप जिनकी बात कर रही हैं वो कहते हैं वो तो पार्टनर वो छोड़ते ही नहीं, क्या बातें कर रही है भाई? मैं ये बात कह सकता हूँ, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो तो वजारत लेके बैठे हुए, क्या मुनाफिकाना बात है ये वाली बात? तो चलें, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब। प्रोग्राम का वक्त कम था, अदरवाइज आपसे इस पे मजीद गुफ्तगू होनी चाहिए थी। प्रोग्राम से नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।